नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का ब्लॉग नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ लेकर आया हूं। चौकुड़ी में रामलीला मैदान में दिन का समय जो होता है वो शाम की लीला की तैयारियों का होता है, मंचन की तैयारियों का होता है। और उसके बीच फुर्सत के कुछ लम्हे हमको मिले और नन्हे मुन्ने नेपाल मूल के कुछ बच्चों के साथ हमने खूब इंजॉय किया। तो आइए कुछ खुशनुमा लम्हों को शेयर करें, साझा करें। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ हैं जो कि नेपाल मूल के हैं और हमारे चौकुड़ी क्षेत्र में इनके जो माता पिता हैं और श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। तो बच्चों अपना अपना नाम बताएंगे सभी। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रेणुका है। और ये कौन है ये जो दिख रहा है? अरे तो मैं बकरी हूँ। नाम बताओ। रोहित। आप रोहित हो। और नेपाली में बोलो ना, नेपाली में बताओ। और इन बच्चों के साथ आप समय बिताने का अवसर मिला और बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से इन बच्चों ने एंजॉय किया। अच्छा सुनो, जो गाना तुमने सुनाया था ना उसी को दोबारा सुनो। शाबाश। कौन सा वाला था? सुनो जल्दी सुनो, जल्दी सुनो बेटे, जल्दी सुनो। अरे जल्दी सुनो भाई। सबको। और दोस्तों आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम सब जानते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, 3G 4G 5G जो भी आज की जनरेशन है, हमारे जो पारंपरिक खेल कूद थे, हमारे जो पुराने समय की बातें थी वो आज कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन इन बच्चों से मिलने के बाद आज ऐसा लगा कि अभी जीवन जिंदा है, यानी कि दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर किसी भी तरह की बेफिक्री के साथ ये बच्चे बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों कोई गाना बढ़िया से सुना दो बेटा फिर से इस फ्रेम में आके। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा गेम्स किए हमने ना, ठीक है। और कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? एक करके बताएंगे। आप बताओ आपका नाम क्या है? करिश्मा बोरा। करिश्मा 2 में पढ़ती है, 2nd में पढ़ती है। हाँ बेटा आप बताओ। 1 में। 1st में। आप बताओ। ये नर्सरी में क्या नाम है आपका? शांति। और आपका? 1 1st में। अच्छा आप? 1। अच्छा ठीक है। और वो कितने में? वो घर ही रहता है। चलो बहुत बढ़िया आज का अनुभव रहा। और बच्चों के मन में किसी तरह का उत्साह हमेशा बना रहे। बच्चे ऐसे ही खुश रहे, इसी संकल्प के साथ, इसी प्रेरणा के साथ आज के ब्लॉग में हम लोग बहुत सारी बातों को लेकर आपके साथ आएंगे। तो आप अपना नाम बताओ। शानू। और निशा और करिश्मा। कंफ्यूजन है। निशा ये करिश्मा है। रेणुका आप भी यहाँ आओ बेटा, यहाँ पर आओ। आप भी इधर आ जाओ थोड़ा। चलो एक बढ़िया सा गोलू आप भी आओ। गोलू आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो गाना गाओ। इधर को आ जाओ थोड़ा। अभी लेके दे दो। शाबाश। चलो बेटे चलो। शाबाश। हाँ ऐसे नहीं कैसे बैठे क्लास में? हाँ कोई बात नहीं, कुर्सी अभी उधर है। अभी बस गाना सुनाओ। चलो उसने पकड़ दिया। चलो अभी आप ही के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। चलो शुरू हो जाओ। चलो सुनाओ। चलो भाई गाओ यार। वहाँ से आते हैं। आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। आप गाओ जरा। प्रार्थना सुनाओ फिर। अब उधर से आते हैं ना। हाँ चलो प्रार्थना सुनाओ एक बार पहले। सभी ने साथ में जाना है, ठीक है? सब सुनाएंगे साथ में। चलो प्रार्थना शुरू करो। हाँ नेपाल के चलेगा। एक बार यहाँ का, एक बार नेपाल का। मेरे पापा बोला था कल रात को रोड डालना। नेपाली का भाषा बोला था मेरे पापा। हाँ वही तो। चलो फिर शुरू करो। नेपाल का ना कोई और गाना कोई बढ़िया सा गाना। अच्छा गाना। हाँ स्कूल का। अरे गाना यार, गीत। नेपाल का बोलो। हाँ नेपाल का
चलो कोई भी 1 2 3 कोई सा भी कोई गाना। सा भी नेपाल का कोई सा भी गाना गाओ, बेझिझक गाओ, तभी तो टीवी में आते हैं बड़ा होके। ये स्कूल में गाते हैं, इधर नहीं गाते। अभी अंकल डांस भी करेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे शर्माना नहीं है, हंसना नहीं है। हंसना नहीं है। थोड़ा आवाज बढ़ा के। एक अच्छा डांस कौन करेगा बीच में? बीच में डांस कौन करेगा? जोर से। ईमानदारी पेटालाई बिहानी दिनु थाकैमा कोडी बाटी चट्ट सलाम लाली ओठैमा। अरे वाह। को मगर भइसक्यो मेरै पालो छ खान्ने जुरट खान्छौ कि दाँते कालो छ ओ हजुर दाँते कालो छ जन्ने यही जीवन है। कदम बहुत बढ़िया। यो फूलको ओठैमा। बहुत बढ़िया। दोबारा से। बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए हम दोबारा सुनना है। ठीक है। यस। ताली। आप डांस भी करोगे फिर आप? ठीक है, शाबाश। अरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अरे तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलो फिर से 1 2 3। बैठो नाच गाओ गाओ गाओ। अरे डांस भी करो। बस बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं नाच रहे? डांस करो यार। नहीं आता है? हाँ आ जाओ करिश्मा, आ जाओ बेटा। शाबाश। बिस्कुट है। हाँ बेटा शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई हमारे। चलो शाबाश। राजू की है, धोनी की नहीं, उसकी पप्पू की। चलो बेटा शाबाश। अब पप्पू भाई को भी भेजेंगे फिर। दोनों नाचना। चलो अब ये जोश से प्यारी बिटिया कितना बढ़िया डांस कर चलो रही है। मैं देखो शुरू बोलूंगा। 1 अलग दुनिया बच्चों की है। शुरू। इधर इधर आओ, बोल करके। मजा आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया था। शुरू। बहुत जबरदस्त यार, तुमको थोड़ा सा और कहना था ना कि अब एक इनकी हो गई, पहाड़ी भी हो गई, नेपाली भी हो गई। अब इनका होगा हिंदी वाला। हाँ, अब प्रार्थना जो आपके स्कूल में सिखाते हैं ना बच्चों को, हिंदी वाला गाना चलो, आता है कोई? हिंदी वाला गाना आता है। जिंदगी खूबसूरत है। जी हाँ भाइयों बहनों, समय समय पर हम इस पंक्ति को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर बात करें वास्तविकता की तो आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हमारे जो 3G 4G 5G के ज़माने के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सुविधाओं का, संसाधनों का उन्हें कोई अभाव नहीं है, लेकिन बावजूद उसके शारीरिक रूप से और मैं तो कहूँगा मानसिक रूप से भी नई पीढ़ी के जो हमारे बच्चे हैं, जो कि घरों में एक तरह से किताबों की बोझ तले दब गए हैं, चार दीवारी के बीच कैद हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्वच्छंद हवा और इस प्रकार के जो हमारे बचपन की बहुत सारी यादें अपने पारंपरिक खेलों से जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार से हम मिट्टी में खेला करते थे और दिन भर इधर से उधर विचरण किया करते थे। किसी भी प्रकार की तैराकी या फिर किसी अन्य विधा के लिए हमें किसी इंस्टीट्यूट नहीं जाना होता था। हास परिहास के साथ खेल कूद में गाँव की अगर हम परिवेश की बात करें तो आज भी इस प्रकार का परिवेश दूरस्थ क्षेत्रों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खूब सारी मस्ती हम लोगों ने की और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ये जितने भी बच्चे हैं, इनके माता पिता अनेक वर्षों से चौकुड़ी में रह रहे हैं और ये सभी अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और इनसे मिलने के बाद ऐसा महसूस भी हुआ कि बहुत अच्छे लेवल पे इनकी जानकारी थी।
तो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ इंटरेक्शन का ये जो सेशन था, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को हमको मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस या फिर हम एक्स्ट्रा केयरिंग हमारा जो नेचर अपने बच्चों के प्रति है, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से आज के बच्चे कमज़ोर हैं। थोड़ी देर अगर वो मिट्टी में खेलें तो उनको एलर्जी हो जाती है, और जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। केमिकल खान पान के साथ हमारे जो बच्चे हैं किसी भी तरह की फ़िज़िकल फिटनेस को लेकर किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, किताबों के बोझ तले दबे हुए हैं। तो पूरी मस्ती के साथ ये नन्हे मुन्ने बच्चे हम लोगों के साथ घुल मिल गए, और इनके साथ इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारी बातें इनसे हुई। और इनमें से कुछ बच्चे बड़े शैतान भी थे, लेकिन बच्चों की जैसे प्रवृत्ति होती है, जहाँ से उनको प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, तो बच्चे उसी दिशा में जाते हैं। तो खूब मस्ती के ये जो मोमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं हमको एक प्रेरणा भी देते हैं कि नई पीढ़ी के बच्चों को लेकर हम लोगों को इस प्रकार की एक्टिविटीज़, इस प्रकार के गेम्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की आवश्यकता है, इनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यूँ तो सरकारों के द्वारा इस प्रकार के जो भी गरीब या फिर अपवंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको लेकर शिक्षा का अधिकार और मिड डे मील जैसी बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर इस प्रकार के अनेक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो पठन के साथ साथ अन्य जो पाठ्येतर गतिविधियाँ होती हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आसपास के इस प्रकार के अनेक बच्चों को किस तरह से हम लोग प्रोत्साहित करें, किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाएं, किस तरह से उनको खुशियाँ दें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस बारे में हम सब कुछ ना कुछ यदि प्रयास कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। सरकार अपने स्तर से अवश्य काम कर रही है, लेकिन इन बच्चों को प्यार दुलार की आवश्यकता है। इन बच्चों को कहीं ना कहीं हमारी जो नई पीढ़ी के नौनिहाल हैं, मैंने पहले भी कहा, बंद कमरों में किताबों के बोझ तले दब रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं, जो कि मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। और छोटी सी असफलता पर कई बार बच्चे बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आइए आज के ब्लॉग के माध्यम से हम लोग एक संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। हाँ, चलो। ईमानदारी के टालाई बिहानी कोडी चट्टा सलाम लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा खानी दिदीको मगर भाइ सक्यो मेरै पालो छ खाने चुडट खान्छौ यही दाँतै कालो छ हजुर दाँतै कालो छ ओ हजुर दाँत कालो छ कदम रोकियो फुलको ओठैमा कदम रोकियो फुलको ओठैमा। सभी एक साथ जय बनेंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ब्लॉग, और छोटे छोटे मोमेंट्स को हमने अपने इस ब्लॉग में तवज्जो दी, क्योंकि ये छोटे छोटे से मोमेंट्स हैं। और मैं सोच रहा था कि आज का ब्लॉग थोड़ा संक्षिप्त हो, समराइज्ड हो, लेकिन इन बच्चों के इतने सारे मोमेंट्स को देखकर किसी भी तरह की काट छाँट हमने नहीं की। और बच्चों के इन मोमेंट्स को आगे भी किसी न किसी रूप में आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, हमारी जो संस्था है एकलव्य, उसका ये मोटो भी है कि हर बच्चा अपने आप में खास है, हर बच्चा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक बहुत खूबसूरत उपहार है। इनको प्यार दो, इनको दुलार दो, इनको आगे बढ़ने में मदद करो, हौसला दो।